थैंक यू जीसस। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज शुभ फिर हमारे लिए मुमकिन किया कि हम उसकी पाक हजूरी में आए, हम बरकत पाएं। खुदा का घर जो है ये बरकत पाने की जगह है। हालेलुया। हम सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि खुदा के घर में जब घर खुदा का है तो फिर कौन मौजूद होगा जी? यहाँ पर खुदा मौजूद होगा। वेरी सिंपल। सो हम खुदा की बदिलो जान शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें अपने घर में लेकर आया है, हमने उसकी प्रस्तुति की है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कलीसिया के बच्चे जवान हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती हैं। हालेलुया। ये एक सर्कल है जो चलता रहता है। तो कलीसिया के अंदर हम आखिर में उनके लिए दुआ भी करेंगे, भाई मकसूद के घराने के लिए कि खुदा ने उन्हें औलाद बख्शी है। और फिर अब वक्त है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन जिम्मेदारियों से वो ओहदा बड़ा हो रहे हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए। आज बेटी अक्सा की शादी की पहली पुकार होगी, हम उसके लिए भी खास तौर पर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी के सब जो काम हैं वो किसके नाम से शुरू करते हैं जी? हम खुदा के नाम से शुरू करते हैं। और जब हम खुदा के नाम से उनका आगाज करते हैं तो फिर खुदा जो है उन कामों को बाबरकत कर देता है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ रुजू करेंगे। सो बड़े ध्यान से आप खुदा का कलाम हमेशा सुनते हैं। सो आज सुबह भी हमारे लिए खुदा के कलाम की बड़ी खूबसूरत आवाज है। बड़े ध्यान से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। सो मेरे साथ आप दूसरा पौलुस रसूल का खत, दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब हम देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत हवाला है जो मैं चाहता हूं कि आज सुबह हम उसको देखें। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब आयत नंबर 17। प्रेज जीसस। मिल गया जी सबको? मैं आपके सामने इसको पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पौलुस रसूल जब करंथस की कलीसिया को खत लिखता है तो वो बड़ा एक रूहानी इंकिशाफ करता है, वो एक भेद से पर्दा उठाता है। सो आइए हम उसको देखते हैं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो क्या हो गई जी? नई हो गई। इस आयत के आगाज के अंदर इसलिए के बाद क्या लिखा है? अगर ये अगर जो है ये अपने अंदर सवाल रखता, अगर कोई मसीह में है, अगर मसीह में नहीं है तो फिर अब तक वो क्या है? अब तक वो पुराना है। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसफर हो जाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपने आप को यीशु का बना लेते हैं, कलाम खुदा की रूहानी शराइत को पूरा कर देते हैं, रास्तबाजी का अमल मुकम्मल करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम कौन सी मखलूक बन जाते हैं? फिर हम नई मखलूक बन जाते हैं। हालेलुया। सो पौलुस अगर कोई मसीह में है, सो इस बात को अपने दिल दिमाग में बिछा लें
अगर हम मसीह में नहीं हैं तो आज तक हम क्या हैं? हम अब तक पुराने हैं। लेकिन कलाम खुदा ये हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से इसके अलावा और कोई वसीला नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम फरमाता है। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हमारी माल दौलत, हमारी खूबसूरती, हमारे मर्तबे, हमारी तालीम, दुनिया के जितने मर्जी सोर्स है, चाहे वो रूहानी है चाहे वो दुनियावी है, कोई भी हमें नया नहीं बना सकता। नए बनाने के लिए, नया बनने के लिए इस अमल में अगर हम अपने आप को नया बनाना चाहते हैं तो हमें किसके पास आने की जरूरत है जी? हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आए बगैर हम नए नहीं बन सकते। सो पौलुस रसूल इस बात को हम पर वाज़ेह करता है कि अगर कोई मसीह में है तो ये सवाल है। आज ये मेरे लिए भी सवाल है, ये हम में से एक एक के लिए सवाल है कि क्या हम नए हैं या हमें नया बनने की जरूरत है। हम खुदा के कलाम की रोशनी में इसको देखेंगे। एक क्रिश्चियन, एक मसीही बाइबल के मुताबिक ये एक बदला हुआ शख्स है। जो इसका पहले रवैया था वो अब नहीं है। जो इसके अंदर बुरी आदत थी वो अब नहीं है। जो इसका पहला रवैया था वो अब नहीं है। बाइबल की रूह से जो एक मसीही की जो डेफिनेशन है, एक हकीकी ईमानदार नया मखलूक या एक हकीकी जो मसीही है, कलाम खुदा के मुताबिक एक तो वो सच्चा होता है, वो सच्चाई पर ईमान रखता है, वो खुदा का बरसता है, वो मादी चीजों की प्रस्तुत नहीं करता, वो मानो दौलत के पीछे नहीं भागता, वो दुनिया की चीजों की फिक्रों में नहीं रहता। ये एक ईमानदार पूरा राष्ट्रबाज होता। उसकी जिंदगी जो है, उसकी जिंदगी के अंदर जितने भी काम है वो राष्ट्र के हैं। वो किसी इंसान की खुशनुदी नहीं बल्कि अपने खुदा की खुशनुदी चाहता, वो खुदा की रजा को चाहता। ये नया मखलूक है। वो मोहब्बत रखता, वो नुकसान उठाता है लेकिन किसी का नुकसान नहीं करता। वो सब्र से भरा हुआ है, वो सब्र करने की कोशिश, वो समझौता करने की कोशिश करता, उसके तौर तरीके बदल जाते, वो शुक्रगुजार होता। ये नए मखलूक की डेफिनेशन। जो बदला हुआ शख्स है वो बड़ा शाकिर होता, वो शुक्रगुजारी हर लम्हा शुक्रगुजारी में डूबा रहता, क्योंकि वो बदल गया है, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो इत्तेफाक करता है, वो इत्तेहाद रखता है, वो यूनिटी पे यकीन है, वो यगानत पे यकीन है, वो खुदा के साथ रिफाकत रखता है। बेशुमार खूबियां हैं और ये वो खूबियां हैं जिनको खुदा का कलाम रूह के फलों से तस्दीक देता है। और खुदा के कलाम में, क्योंकि आज हमारा मौजूद नहीं है रूह के फलों पर हम बात करें, लेकिन ईमानदार की जिंदगी के अंदर रूह के फल होते, उसकी जिंदगी के पर वो सारे खूबसूरत फल लगते हैं और फिर वो फल नजर भी आते। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब हम यीशु में आ जाते हैं तो फिर हम बदल जाते हैं। बदलने के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं है।
जो यीशु के पास आता है वो बदल। मेरे साथ लूका की इंजील ले आइए, खुदा के कलाम में लूका की इंजील और उसका 19वां बाब मेरे साथ देखिए। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले को जरूर देखें। बड़ा खूबसूरत हवाला है कि जब खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल हो जाता है, तो फिर तब्दीली का नया बनने का अमल शुरू हो जाता है। हालेलुया। लूका की इंजील उसका 19वां बाब देखें, आयत नंबर 8 से मैं आपके सामने इसको रखूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। ये नया बनने का वो अमल है। जब यीशु हमारी जिंदगी के अंदर आ गया है, तो फिर हमारी वो हालत जो पहले जैसी वो नहीं रही। अब हमारी हालत क्या हो गई है जी? अब हमारी हालत बदल गई। अमाल की किताब के अंदर एक शख्स है, महसूल लेने वाला, ज़कई, आप उसको जानते हैं। ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, चंद बातें। जब खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब हो जाता है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब उसे कहता है कि ज़कई जल्द नीचे उतर आ, आज तेरे घर में अब मैं जाना। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब यीशु ज़कई के घर में आ गया है, अब ये शख्स जो है ये महसूल लेने वाला है। माशरे के अंदर ये एक बदनाम शख्स, लोग महसूल लेने वालों को अच्छा नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके आगाज में ये लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब उतरा, तो लोगों ने जब ये देखा तो वो सब बड़ बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा। सो महसूल लेने वाले जो हैं वो मुआशरे के अंदर अच्छी निगाह से नहीं देखेगा। लेकिन खुदावंद यीशु आ गया, वो क्या करने के लिए आया जी? क्या करने के लिए आया? अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? वो नया मखलूक है। यीशु ज़कई के घर में आए हैं। ज़कई को क्या करने के लिए आया है? ज़कई को नया करने के लिए आया। अब पुराना ज़कई जो है वो निकल गया है। अब नए ज़कई को देखिए, क्योंकि यीशु उसके घर में दाखिल होकर, उसकी जिंदगी में दाखिल होकर उसको नया बना। हालेलुया। कलाम में खुदा 8वीं आयत देखिए। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। पहले ये जो शख्स है ये दूसरों का माल हड़प किया करता था, ये दूसरों का माल इकट्ठा किया करता था। लेकिन जैसे ही यीशु उसकी जिंदगी के अंदर आया है तो वो कहता है कि मैं किसका माल? अपना, जो मेरी अपनी कमाई है वो आधा माल मैं गरीबों को देता हूं। और अगर किसी से कुछ ना हक ले लिया है तो उसको 4 गुना, किसी से 1 रुपया लिया है तो मैं उसको 4 रुपए लौटाने के लिए तैयार। ये कब मुमकिन हुआ जी? कब मुमकिन हुआ? जब यीशु ज़कई की जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया। यीशु नया बना देता है। आप भी अपनी जिंदगी को देखिए। अगर जिंदगी की किसी कोने के अंदर आज हम पोशीदा गुनाह छुप कर बैठा है, हम किसी से गलत तरीके से माल ले रहे हैं, हमारे वसाइल ठीक नहीं, हमारे सोर्सेस ठीक नहीं हैं, तो फिर हमें अपने सोर्सेस पे नजर रखने की जरूरत है। हालेलुया। जब यीशु जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो फिर हालात बदल जाएंगे, मामलात बदल जाएंगे, हम नए बन जाएंगे। कौन नया बनाएगा? यीशु नया बनाएगा। अगर हमारी जिंदगी, ये सवाल मेरे लिए भी है, ये हम सब समझें, अगर यीशु हमारी जिंदगी के अंदर है फिर हम नए, हम अपने तौर तरीकों को देखें, अपने बैठने को देखें, अपने चाल चलन को देखें,
अपने कौल और फेल को देखें, अपने तौल को देखें कि क्या हमारी जिंदगी के अंदर यीशु ने मुकम्मल तौर पर इख्तियार किया हुआ है। हम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए हैं, हम नए बन गए हैं, या अभी भी कोई जरूरत बाकी है? तो फिर भी कौन सोर्स है जी? खुदावंद यीशु, वो हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर तब्दीली के ताल्लुक से एक और बड़ा खूबसूरत वाक़या हमारी किताब मेरे साथ देखिए, उसका 8वां बाब देखिए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक शख्स का जिक्र है। हालेलुया। पहले उसका नाम खुदा का कलाम फरमाता है शाऊल, और ये शाऊल जो है, शाऊल का किरदार मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, कलीसिया सब जानती है शाऊल के किरदार को, तो वो पहले कैसे था। हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब वो बदल गया है, और बदलने के बाद उसके किरदार में क्या तब्दीलियां आई। जब वो बदला नहीं था, अमाल की किताब 8वें बाब की पहली आयत देखिए। यहां पर जिक्र है जब लोग शाऊल, जब स्तिफनस को संसार कर रहे थे। ध्यान से सुनिए। स्तिफनस पत्थर खाता है, शंखबारी हो रही है, और ये स्तिफनस के आसमान पर जाने का वक्त है, और वो इकरार करता है जब संसार किया जा रहा है, और वो लहू लुहान है, शक्ति है, और फिर वो क्या अल्फाज है, मैं आसमान को खुला और यीशु को बाप के दाहिनी तरफ खड़ा देखता। अब स्तिफनस आसमान पर जाने के लिए तैयार, वक्त आया वो खुदा के पास चला गया। कलाम खुदा में मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूं, यह है अमाल की किताब 8वें बाब की पहली आयत देखिए। और शाऊल उसके यानी स्तिफनस के कत्ल पर राजी था। ये नया होने से पहले शाऊल की हालत, ये पौलुस बनने से पहले की हालत। वो मसीहों के कत्ल पर खुश होता था। तीसरी आयत देखिए। और शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। ये पुराना पौलुस है जो स्तिफनस के कत्ल पर खुश था, जो कलीसिया के लोगों को, मर्दों को, औरतों को घसीटता और फिर उनको वो घरों के घर में तबाह करता। और इसी अपने तय उसका ख्याल था कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, और वो यरूशलेम से उसने सरदार काहिन से, जिम्मेदार लोगों से चिट्ठी ली है कि दमिश्क में पता लगे कि दमिश्क में भी मसीह है, वहां पर जाता है। लेकिन जब वो दमिश्क की राह पर है, तब्दीली का वाकया भी आप जानते हैं कि किस तरह वो बदल गया। बदलने के बाद वो जिस यीशु का इनकार किया करता था, जिस यीशु के मानने वालों को पकड़वाता था, उनके कत्ल पर खुश था, और फिर उनको पकड़ने के लिए दमिश्क की तरफ जा रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अमाल 9 बाब देखिए मेरे साथ। मिल गया जी सबको। जब वो 3 दिन तक अंधा रहा, हननिया ने उस पर हाथ रखे, दुआ की, उसकी बीनाई वापस आई, उसने कुछ खाया पिया, बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हुए। जब वो खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो गया तो कलाम खुदा में 19वीं आयत देखिए। और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जिनको पकड़ने के लिए जा रहा था। अब वो उन्हीं का साथी बन गया है, अब उन्हीं का हमनवा बन गया है, उनको पकड़ने के लिए आया है, उन्हीं के साथ रहा।
जो दमिश्क में थे और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा। फौरन जिस यीशु का इनकारी था उसी की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था और इसीलिए यहां पर आया था। ये पुराने पौलुस का किस्सा, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको नया बना दिया है, ये जिस यीशु का इनकार करता था आज उसी यीशु की मुनादी कर रहा है, क्योंकि तब्दीली आ गया, बदलाव आ गया, नया बन गया, हालात बदल गए हैं। खुदावंद यीशु ने उसको अपनी पहचान दे दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। याद रखें कि ये जो तब्दीली है, बेटा बैठ जाए नीचे छोड़ दे। कलाम खुदा के अंदर ये जो तब्दीली है ये सस्ते में नहीं मिलती। इस तब्दीली के लिए कीमत चुकानी पड़ती। आज भी दुनिया के अंदर बहुत से मसीह, बहुत से प्रीचर, मुनादी करने वाले जो बड़े दुखों से गुजर रहे हैं। तारीख भरी पड़ी कि जब उन्होंने यीशु को कबूल किया तो फिर उनकी जिंदगी जो है वो बदल गई। आप उनकी जिंदगी के अंदर आसानियां नहीं। हालेलुया, ये तब्दीली जो है ख्याल किया जाता है। आज बहुत से लोग कुछ बात करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने कहीं खुदा के खालिक कहते हैं हमारे पास कोई तराजू नहीं, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, वो जाने और उनका खुदा जाने। लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि अपने फलों से पहचाना जाता है। आज बहुत से पादरी हैं और कई दफा जब बात होती है थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं, वो एक लग्जरी जिंदगी गुजार रहे, गाड़ियां, अच्छे घर, एक शाहाना जिंदगी गुजार रहे। एक दो दफा बात करने का इत्तेफाक हुआ तो उनका जवाब क्या था जी, और जी थोड़ा हाथ नहीं कहता, ऐसा नहीं, हमारा हाथ पड़ गया। हालेलुया, हमारा हाथ पड़ गया है, बल्कि हमारा हाथ नहीं पड़ गया, उसका हाथ हम पर पड़ गया। अपने ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आप बदल गए तो फिर आपकी जिंदगी में से वो तब्दीली जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हालेलुया। मैं बात कर रहा था कि तब्दीली कीमत भी मांगती है। मेरे साथ पौलुस रसूल का खत दूसरा ग्रंथ के नाम, यहां पर हम देखेंगे कि वो पौलुस जो दूसरों को घसीटा करता था, लोगों के कत्ल पर खुश था, घरों के घर तबाह कर दिया करता था, लेकिन आज जब वो बदल गया है, आज जब उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई है, तो फिर वो इस तब्दीली के लिए पे कर रहा है। हालेलुया। पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम दूसरा खत देखिए, उसका 11वां बाब देखिए जी। दूसरे बाब की
24 आयत से मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा बड़े ध्यान से। ये वही पौलुस है जो कुछ इसने बोया था, बज़ाहिर ऐसा लगता, लेकिन आज ये रूहानी फसल काट रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ख्याल किया जाता है कि शायद खादमों की जिंदगियां ये बड़ी आराम है, ऐसा महसूस नहीं। कलाम खुदा में तो खैर बहुत ज्यादा तफसील से इस पे नहीं लिखा गया। खुदा का कलाम खामोश है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द, जब इनकी गिनती पूरी हो गई, जब ये 12 के 12 खुदा के कलाम के मुताबिक ये खिदमत के लिए निकल गए, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, तो सिर्फ एक शागिर्द यूहन्ना जो दिवी मौत मरा, बाकी 11 के 11 ईजा रसानी की जिंदगी से गुजरे, तकलीफों से गुजर कर वो खुदावंद यीशु मसीह को मिले हैं। बहुत अज़ियतनाक मौत से दो चार किया गया है। ये तारीख कहते हैं। तो मसीहों की जिंदगियां आसान नहीं है। मुझे याद आ जाता है कलाम खुदा के अंदर वो औरत जो 12 बरस से बीमार, जो 12 बरस से बीमार है, और उसी भीड़ के अंदर वो यीशु को छू लेती, अपनी बीमारी से शिफा पा लेती। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द क्या कहते? उस्ताद तेरे पर तो दुनिया गिर रही है। यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ। यीशु को मिलना आसान, यीशु को मिलना सहल है। वो हमेशा हमारी दुआओं पर काम लगाए रहता है। लेकिन आज पास्टरों में मिलना पड़ा, लाइनों में खड़ा होना पड़ा। पादरी साहब बैठेंगे जिन्हें माजरत के साथ ये तजर्बे की बात बता रहा हूं, इसमें झूठ नहीं है। पादरियों ने दुआ करने के लिए कीमतें ठहरा रखी, रेट मुकर्रर किए हुए। कलाम खुदा फरमाता है तुमने कैसे पाया जी? तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। सारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को चला रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कलीसिया आप मुझे रात 2 बजे कॉल करके भी देखें, मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा। मैं उसका हाजिर हूं, मैं उसका ताबे, मैं आपका खिदमत गुजार। मैं अपना फोन अपने पास रख के सोता हूं, और अगर मैं गहरी नींद में भी हूं तो शायद मैं दूसरी बेल पर मैं उस फोन को रिसीव कर लेता हूं। हम खिदमत गुजार, हमें खिदमत करना है, क्योंकि ये हमारे लिए फख्र है कि आसमानों के खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। हम खिदमत के लिए बुलाए गए, हम खिदमत लेने के लिए नहीं बुलाए गए। क्योंकि मेरा और आपका मसीहा क्या कहता है? मैं खिदमत लेने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए। हालेलुया। सो कोशिश करें कि जैसा यीशु है, जब उसने आपको नया बना दिया है, तो फिर उस नएपन की जो सारी बरकत हैं वो आपकी जिंदगी में नजर आनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कि जब हम नए बन जाते हैं तो फिर हमें कीमत देनी पड़ती। दूसरा कुरिन्थियों, हालेलुया, आयत नंबर 24 में आपके सामने पढ़ूंगा।
पौलुस कहता है, मैंने यहूदियों से, बड़े ध्यान से सुनिए, 5 बार एक कम 40 घोड़े खाए। कितनी बार जी? ये नया पौलुस है। पुराना पौलुस लोगों को मारा करता था, नया पौलुस जो है वो मार खाने वालों में शामिल हो गया। 3 बार बैंक लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात समंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। ये नया पौलुस। अगर हम इस तफसील को देखें, पौलुस रसूल जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे नया बना दिया, तो फिर उसकी सारी जिंदगी जो है मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन है। इसीलिए वो अपने आखिरी अय्याम में क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती, उसने अच्छी कुश्ती लड़ी। जब वो तब्दील हो गया है, उसकी जिंदगी के तौर तरीके बदल गए। 28वें आयत के अंदर लिखा है, और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आती है। ये नया पौलुस है। वो कलीसिया के लिए फिक्र करता, कलीसिया के लिए दुआ करता। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, वो कलीसियाओं के लिए चंदे इकट्ठे करता, रुपया पैसा इकट्ठा करता, खुद हाथ से मेहनत करता, वो खुदा का हिस्सा देता, वो दुआ करता, वो जान पहचान करता। ये सारी चीजें जब वो नया नहीं था, ये उसकी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन जब वो बदल गया, तो फिर उनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई। और ये तब्दीली जो है, ये कलाम खुदा के अंदर हम देख सकते। कलाम खुदा के अंदर गलीतियों के खाते उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है, हालेलुया, अब मैं जिंदा ना रहा। और उस क्या कहता है? पहले वो अपने लिए जीता था, लेकिन अब वो इकरार करता है, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। वो अंदर आकर मुझे नया बनाने के बाद आज मेरी जिंदगी के अंदर होल्ड करता। आज मेरी जिंदगी पर उसका इख्तियार है, मैं उसकी मर्जी का ताबे हूं। ये तब्दीली अगर हम बदल गए, अगर वाकयातन हमें खुदावंद यीशु मसीह ने नया बना दिया, तो फिर हमारे तौर तरीके भी बदल जाते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। असीसो, जब हम नए बन जाते हैं, आखिरी हिस्से की तरफ है, जब हम बदल जाते हैं, तो फिर इस तब्दीली का कोई अजर भी होना चाहिए। हालेलुया, भी बदल गया आज, तो फिर उसका कोई अजर भी तो है। हम यीशु की तरफ आए हैं, यीशु ने हमें नया बना दिया है। देखिए, कई लोग जो है वो इस बात को बड़ा मौजूदा समझते हैं कि गिल्टियां खत्म हो गई, कैंसर जाता रहा, बीमारी खत्म हो गई, बीमारी से शिफा मिल गई, मौजूदा हो गया। हाँ, ये मौजूदा है, ये मौजूदात है जो किसके नाम पर होते हैं? ये यीशु के नाम पर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मौजूदा क्या?
सबसे बड़ा मौजूदा क्या है? कलीसिया सबसे बड़ा मौजूदा है कि आपके गुनाह माफ कर दिए गए, आपका जिस्म सिर्फ नहीं धोया गया है, आपकी रूह को भी धो दिया गया। ये सबसे बड़ा मौजूदा। हिजकिय्याह बादशाह, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जल्दी जल्दी से बात करता हूं कि कलाम खुदा के अंदर लिखा है, वो बीमार पड़ गया है, खुदा ने उसे क्या किया कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले। यशायाह ने उस तक पैगाम पहुंचा दिया है, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने दुआ की, और जब दुआ की है तो खुदा ने उसकी जिंदगी के कितने साल बढ़ा दिए हैं? 15 साल बढ़ा दिए। लेकिन 15 साल जो है, क्या हिजकिय्याह आज तक जिंदा है? 15 साल भी खत्म हो गए। असल मौजूदा ये है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं को जवाब देता है। खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ को सुना है। मेरे आपके गुनाह बख्श दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा मौजूदा। हालेलुया। यस, बात कर रहे थे कि उसने हमें तब्दील कर दिया। हालेलुया। हम बदल गए हैं। हम जब बदल गए हैं तो फिर हमें मिला क्या है? पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, आखिरी हवाला आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। थैंक यू जीसस। मिल गया जी सबको? पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, 8वां बाब, आयत नंबर 1। साजद बेटा बुलंद आवाज से पढ़िए। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, 8वां बाब, आयत नंबर 1। बड़े ध्यान से सुनिए। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। पौलुस रसूल ग्रंथस की कलीसिया को लिखता है, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो। जब वो नई हो गई है तो खुदा का बंदा कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर, जो मसीह यीशु से बाहर हैं उनकी बात नहीं हो रही। जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया। मैं कलीसिया, खुदा के लोग, ईमानदार, जब आप नए बन गए हैं, जब आप मसीह यीशु में शामिल हो गए हैं, तो आप सजा से, हम सजा से बच गए। और ये जो सजा है ये आम सजा नहीं है। ये सजा जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त सजा का जिक्र है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नया करने के बाद उस सजा से बचा लिया। यूहन्ना के पहले खत के अंदर उसके 3 बाब की 14वीं आयत के अंदर यूहन्ना कहता है, हम जानते हैं कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में शामिल होकर हम जिंदगी में दाखिल हो। यूहन्ना यहाँ पर हम जमा का सीगा इस्तेमाल करता। वो अकेला नहीं कहता कि मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया हूं, बल्कि वो यहाँ पर कहता है हम, ये बहुत बड़ा खानवादा है, ये एक बड़ी भीड़ है, हम मौत से निकलकर जिंदगी में शामिल हो गए। हालेलुया। जो नया बनाता है उसका नाम यीशु है, और जब वो नया बना देता है हालात बदल जाते हैं, जिंदगियों के गुजारने के ढंग बदल जाते हैं।
आज मेरे लिए आपके लिए सवाल है, क्या ऋषिया, क्या हम नए हैं? क्या वो पुरानी बातें, पुराने ख्यालात, पुराने मामलात आज तक तो नहीं चल रहे? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह पर 100% ईमान रखते हैं? हालेलुया, हम ईमान रखते हैं। यस, सो आप नए बन गए हैं, मैं नया बन गया हूँ, आपको मुबारक। यीशु ने आपको नया बना दिया, हम नए लोग हो गए, पुरानी चीजें सब जा चुकी हैं। हालेलुया, हम नए हो गए हैं, हम आसमान की बादशाह के लायक बन गए। खुदावंद अपने खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी आमीन।